हेलो बैंकर्स और वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। सो आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 34 विच इज योर सेकंड लास्ट यूनिट। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग। ओके, सो मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर हम लोग बात करें, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, राइट? सो यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 2 to 3 क्वेश्चन फॉर 1 marks and 2 marks based on this particular unit, right? So first we will have a quick look about the course content, your subtopics which are part of this unit. Then we will go through these particular subtopics one by one. So basic introduction, meaning of marginal costing, feature of marginal costing, advantages, limitation and disadvantages, cost volume profit analysis, break even point, application of break even or cost profit analysis. Then we have profit volume ratio, margin of safety, absorption costing, difference between absorption and marginal costing, right? So these are the sub units which are generally part of this particular unit. Believe me guys, बहुत बार आपको, मतलब बहुत बार नहीं, हर बार examinations के अंदर you will see a question based on this particular unit. Okay, so first I'll let you know about few areas जो आपको यहाँ से पूछे जाएंगे examinations के अंदर। बेसिकली उनके ऊपर आपका क्वेश्चंस, ठीक है, न्यूमेरिकल्स जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आपका जो कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन है, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन हम लोग आपका कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। इट इज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट आपका जिसका, जैसे ये मार्कर, इसका 100 रुपीज, दिस इज लेट्स से फिक्स कॉस्ट, सेलिंग प्राइस इज 100 रुपीज एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 70 रुपीज, तो 30 रुपीज इज कॉन्ट्रीब्यूशन। वो 30 रुपीज जिससे हम इसका आपका कहीं ना कहीं आपका जो फिक्स कॉस्ट की तरफ उसको इस्तेमाल करने वाले, ठीक है, फिक्स कॉस्ट की रिकवरी में जो आपका यूज होगा। देन आफ्टर दिस वी यू विल गेट टू नो अबाउट द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। सो ब्रेक इवन पॉइंट आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन। सो विच इज हाउ यू विल कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट? इट इज फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सो दिस इज योर ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, जिससे आपको ब्रेक इवन नंबर्स, वॉल्यूम आपका, सो जो भी नंबर्स होंगे मल्टीप्लाई बाय द सेलिंग प्राइस, ठीक है। आफ्टर दिस वी हैव मार्जिन ऑफ सेफ्टी। So margin of safety, which is estimated sales minus your break even sales, ठीक है, break even sales divide by estimated sales into 100. So this is the formula to calculate your margin of safety. In सब के साथ साथ we have one another area which is profit, which are जहां, मतलब ये सब एरियाज हैं जहां से आपको न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो हाउ वी कैलकुलेट प्रॉफिट? सो प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, सेल्स माइनस कॉस्ट, ठीक है। सो सेल्स माइनस कॉस्ट। नाउ हाउ यू विल कैलकुलेट सेल्स? सेल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू नंबर्स, राइट? तो ये आपका सेल्स हो जाएगा, ठीक है। एंड हाउ यू विल कैलकुलेट कॉस्ट? सो कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एंड फिक्स कॉस्ट इज फिक्स। अब वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालोगे? वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर्स, ओके। तो ये कुछ एरियाज आपका जहां से आपको न्यूमेरिकल्स आपका देखने के लिए मिलेंगे। एक बार नहीं, बार बार आपको एग्जामिनेशंस में ये एरियाज आपका, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, हर साल आपका एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इन तीन एरियाज में से या तो वो आपको क्वेश्चन करेगा ब्रेक इवन पॉइंट पे, टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट यू विल बी रिक्वायरिंग कंट्रीब्यूशन, या फिर वो आपको क्वेश्चन पूछेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर, जैसे इस बार पूछा गया था, ठीक है। सो टू कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी यू विल बी रिक्वायरिंग टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये कुछ एरियाज आपका जो हर साल आपका हर बार हर शिफ्ट के अंदर पूछे जाते हैं, तो आपको इनके लिए प्रिपेयर, आज के इस सेशन से आपको 100% ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपका बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करते हैं मार्जिन ऑफ सॉरी आपका मार्जिनल कॉस्ट। जैसे लास्ट टाइम हमने आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट पढ़ा था। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज ऑल अबाउट योर एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड योर एक्चुअल कॉस्ट, सो डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, ठीक है। अब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, इट इज कि अगर हम अपने जो नंबर ऑफ आउटपुट है आपका,
जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं, तो उससे आपका प्राइसिंग के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा होता है, ठीक है। सो मार्जिनल कॉस्टिंग in economics refers to an increase or decrease in the total cost of production due to change in quantity, ठीक है। सिंपल सा आपका लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी की तरह ही आपका इसको ले सकते हैं, ऑफ द डिजायर्ड आउटपुट। इट इज अ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द इंक्लूजन ऑफ रिसोर्सेज required to produce or deliver additional unit or units of a product or services। तो एक और एडिशनल यूनिट अगर हम लोग प्रोड्यूस करने के लिए जाते हैं, सो व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन आवर प्राइसेस और कॉस्ट आपका, ठीक है। अब मार्जिनल कॉस्टिंग की अगर हम लोग फीचर्स की बात करते हैं, सो दीज आर सम की फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। पहला, फिक्स कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रोडक्ट कॉस्ट। दूसरा, profitability is based on marginal contribution of each unit. Third one is combined cost recording and reporting. Cost are categorized into fixed cost, variable cost and semi variable। ये होते क्या है ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। फिक्स कॉस्ट विच रिमेन फिक्स थ्रू आउट द पीरियड, वेरिएबल कॉस्ट आपका जो विच वेरी विद द नंबर, सेमी वेरिएबल्स आपका जो पार्टली फिक्स पार्टली वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आपका एक, जहां पे हमने बात किया था किसके ऊपर, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, दे आर डबलिंग देयर प्रोडक्शन फ्रॉम 100 कार टू 200 कार्स। तो कुछ ऐसे कॉस्ट होंगे जो आपका इंक्रीज होंगे बट वो डबल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट या अदर्स, इनकी हमने बात की थी। ओनली एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स आपके हैं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर यूनिट, राइट। सो नाउ calculating marginal cost enable managers to make decision on resources allocation, optimize production in operation, control manufacturing cost, and plan budget and profit, etc. It consider expensive incurred at each production stages एक्सेप्ट ओवरहेड प्राइसिंग आपका, ठीक है। तो क्या क्या यूजेस हैं आपके, अगर हम लोग यूजेस की बात करते हैं, सो बेटर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, कॉस्ट कंट्रोल, एफिशिएंट बजट प्लानिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस एंड एक्सक्लूड ओवरहेड प्राइसिंग, राइट। तो ये जैसे अभी हमने पिछले डेफिनेशंस के अंदर भी आपका देखा सेम चीज जो आपको यहाँ पे लाइनर्स में दी, एंड डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर। थोड़ा सा 5 मिनट आपका थ्योरेटिकल और लूंगा बिकॉज थ्योरेटिकली अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। जैसे ही आपका देन वी विल कम टू कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कंट्रीब्यूशन या अदर्स, तो वहां से आपको मतलब वो पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, बट हाँ कई बार वो आपका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी टेस्ट कर लेता है, सो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अगर हम लोग बात करें बेनिफिट्स, सो बेटर प्राइसिंग डिसीजंस, सो मार्जिनल कॉस्टिंग एड आर rational pricing, especially during tough economic conditions. Simplified record keeping. It eliminates the need for a separate record, drawing profit data directly from the regular accounts records. And break-even analysis, it will help you to achieve your to decide your or to get to know about your break-even points or no profit, no loss areas. So help determine the critical break-even point for effective management. Product evaluation आपका facilitate easy assessment of product territory and segment performances, right? So this is the one. Apart from this, cost control, fixed cost awareness and strategic marketing are some major benefit which we generally गेट थ्रू दी मार्जिनल कॉस्टिंग। तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग जहां पे अगर हम लोग बात करें कुछ इस तरीके से, इफ योर सेल और यूनिट प्राइस इज ग्रेटर देन योर मार्जिनल कॉस्ट, so it's a profit situation, so we'll go for more production and more production will lead to more profit, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। दूसरा, if marginal cost is greater than your sale or unit price, so less production and it is a loss for the organization, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको आपका क्या कर सकते हैं, समराइज आपका कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस पहला पॉइंट, और जो एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इस पर्टिकुलर यूनिट से, ठीक है। सो कॉस्ट आर कैटेगराइज्ड इनटू फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट regardless of sales volume, and while the variable cost which vary with the numbers. The core cost volume profit analysis in monetary terms is profit equal to sales volume minus cost आपका, ठीक है। तो profit equal to सेल्स वॉल्यूम माइनस कॉस्ट। नाउ सेल्स वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आपका, सेल्स वॉल्यूम इज सेलिंग प्राइस इनटू नंबर्स
कॉस्ट विच इंक्लूड फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला अभी कुछ देर पहले बताया था, सेम चीज आपका जो आपको यहाँ पे भी मिलेगी। सो प्रॉफिट बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए इसको, ठीक है। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू आपका सेल्स, ठीक है, सेल्स माइनस कॉस्ट, ठीक है। सो ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, बट आपको क्वेश्चन इस तरीके से नहीं मिलेगा। दे विल गिव यू कि जैसे वो आपको क्वेश्चन किस तरीके से देगा कि देयर इज अ XYZ कंपनी, ठीक है। सो देयर इज अ XYZ कंपनी, दे आर सेलिंग मार्कर्स एट 120 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। सो 120 रुपए पर यूनिट इनका आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। एंड सपोज दैट they sell suppose that their fixed cost is suppose that 5 crores, ठीक है। एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज सपोज दैट आपका इट इज 70 रुपीज, ठीक है, इट इज 70 रुपीज, राइट। सो 70 रुपए आपका इनका है। एंड total sale is suppose that total number of unit they sell, so suppose that is आपका कितना 1 लाख, ठीक है, 1 लाख इन्होंने आपका 1 लाख यूनिट दे सेल इन दी गिवन टाइम ड्यूरेशन। सो बेस्ड ऑन दी given based on the given information you have to calculate profit। बहुत आसान है, ठीक है। So now first what we have to calculate, first we have to calculate sales volume। तो sales is equal to कितना हो जाएगा इनका, ठीक है, आपका 1 लाख है, ठीक है। सो 1 लाख इंटू कितना सेल्स इन्होंने, पर सेलिंग प्राइस कितना था आपका 120, ठीक है। सो इट इज आपका 120, सो इट इज 12 लाख, ठीक है। सो 12 लाख ही होगा ना, सॉरी 1.20 करोड़, हाँ 1.20 करोड़। सो देयर सेलिंग इज दिस 1.20 करोड़, सॉरी, ठीक है। सो 1.20 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख की इन्होंने सेल करी है, ठीक है। दूसरा आपका माइनस फिक्स कॉस्ट, ठीक है। अब कॉस्ट अगर हम लोग देखें, फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू हाउ मच, आपका 1 करोड़, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितनी थी इनकी, आपका 5 करोड़, ठीक है। फिक्स कॉस्ट इज 5 करोड़, ठीक है। फिक्स कॉस्ट हमने कुछ ज्यादा रख लिया, ठीक है। सो सपोज दैट इट इज not it is suppose that 5 आपका suppose that it is we have, otherwise ये numbers आपका नेगेटिव में चला जाएगा, so I don't want that kind of things, ठीक है। तो चलो हम इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। suppose that it is your 10 लाख 20 लाख कर देते हैं इसको, ठीक है, 20 लाख आपका, ठीक है। so fixed cost is how much 20 lakhs, ठीक है। so 20 lakhs, ठीक है। इसके अलावा माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपका, टोटल यूनिट सेल आपके हैं 1 लाख इंटू आपका पर पीस इज 70, ठीक है। अभी भी निगेटिव बनना चाहिए, 70 लैक्स आपका हो जाएगा, ठीक है, 70 लैक्स, ठीक है। सो दिस इज दिस। तो अब सेल वॉल्यूम इज हाउ मच 1.20 करोड़ एंड दिस इज, इन दोनों का टोटल इज हाउ मच 90 लैक्स, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट इज, इनका प्रॉफिट कितना है, सो प्रॉफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज हाउ मच आपका 30 लैक्स, ठीक है। तो 30 लाख का इन्होंने क्या किया, आपका प्रॉफिट अर्न किया। सो दिस इज द वन, ठीक है, बहुत बेसिक तरीके से जिसको आप यहां से समझ सकते हैं। और इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट। सो सेल्स आपका जैसे हमने यहां से निकाला, सेल्स नंबर्स इनटू सेलिंग प्राइस इनटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, ठीक है। एंड कॉस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो यू कैन मेंशन योर क्वेरीज इनटू कमेंट सेक्शन। सेम चीज आपका यहाँ पे जो आपके बुक है उसके अंदर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में, प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स वॉल्यूम माइनस फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। सो दिस विल हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, राइट। जैसे आपके उसमें क्वेश्चन दिया गया था, सो अ फर्म मैन्युफैक्चर thermometers has a fixed cost of 1 lakh rupees. Variable cost is 120 per unit and sale price is how much 160 per unit. During year they sold 3000 thermometers. So calculate profit, ठीक है। तो आप सिंपल से निकल जाएगा, फिक्स कॉस्ट 1 लाख है और वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा 120 इंटू 3000 और सेलिंग टू सेल्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा 3000 इंटू 160, ठीक है। सो आपका अगर हम लोग इसको देखते हैं, सो सेल्स इज हाउ मच 4,80,000 एंड cost is 4,60,000. So 20,000 is the profit for this particular organization. Understood? Clear है? बहुत बेसिक है guys, ठीक है। एक बार पढ़ने की जरूरत है अच्छे से, बाकी मैं I'll come up with set of questions. प्रैक्टिस कराने की
जिम्मेदारी मेरी आपका, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, महिंद्रा इंडिया मैन्युफैक्चर कार has a fixed cost of rupees 2 lakh and variable cost is 40,000 per car. Sales price of the car is 80,000. During the year it sold 30 cars. ठीक है, 30 कार इन्होंने बेची हैं, ठीक है। What is the profit of the organization? तो महिंद्रा के द्वारा अभी वो थार रॉक्स आपका लॉन्च किया गया, काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो रही है वो कार मार्केट में, ठीक है। तो समझ लो उसी के संबंध में ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, आपका टोटल इनका सेल्स कितना है, सेल्स इज हाउ मच 30 इंटू कितना का सेल प्राइस इज 80, तो 8 आपका, ठीक है। सो इट इज 24 लाख। कॉस्ट आपका, अगर हम लोग कॉस्ट की बात करें, सो फिक्स कॉस्ट इज हाउ मच, फिक्स कॉस्ट कितनी है इसकी आपका 2 लाख, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज हाउ मच 80, आपका 30 इंटू 40, सो 4 3 is 12, so it is 12 lakh, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 14 lakhs, right? So अब आपके पास सेल्स माइनस दिस, so what will be your correct answer for this question? 10 lakh will be correct answer for this particular question. As simple as that, right? ऐसे ही चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, जो चीजें जितनी आसान है उनको उतनी आसान तरीके से समझिए, उतनी आसान तरीके से पढ़िए, ठीक है। तो ये आपका ये एरिया थोड़ा सा फोकस होना चाहिए, समझना चाहिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपके बिल्कुल ये आपको बहुत अच्छे ढंग से याद हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस अब अगला हमारे पास है। अभी हमने प्रॉफिट की बात करी, अब हम लोग आएंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। सो ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगेन आई विल मार्क स्टार हियर, ठीक है। सो जो आपको एग्जामिनेशंस में आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा। सो इन द ब्रेक इवन इट द फोकस इज ऑन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेल्स रेवेन्यू एंड प्रॉफिट. With every unit of a product sold, there is a surplus generated, calculated as sorry calculated as the sales value minus the variable cost. So that is generally known as contribution. तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, contribution, ठीक है। And contribution क्या होता है, so contribution is equal to selling price minus आपका वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। जैसे अगर सपोज दैट इसका सेलिंग प्राइस है 150 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 70, ठीक है। तो आपका contribution will be 80. This is contribution toward the recovery of fixed cost. उस ऑर्गेनाइजेशन को उसकी फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने में ये आपका मदद करेगा, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, इट रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ रेवेन्यू दैट कंट्रीब्यूट टू कवरिंग द फिक्स एक्सपेंसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले तो लॉजिकली समझो चीज को आप, ठीक है। सो इट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन। सो कंट्रीब्यूशन आपने निकाल लिया। So the break-even point is the level of activity at which all fixed costs are fully covered, ठीक है। So अब fixed cost जहां पे मतलब सब कुछ कवर हो जा रहे हैं, that means that is the level जहां पे हमारे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन हम लोग अचीव कर लेंगे। सो रिजल्टिंग इन नीदर प्रॉफिट और नो लॉस below is the level. तो below this level, below activity the level, the company incur losses while above they earn the profit, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बताया, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय योर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट इनटू 100, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में। अब जैसे सपोज दैट देयर इज अ कंपनी, ठीक है। सो इसे मार्कर का ले लेते हैं, ठीक है। सो सेलिंग प्राइस ऑफ दिस मार्कर इज सपोज दैट 150 and variable cost is suppose that it is 50 rupees per unit, ठीक है। 50 रुपए पर यूनिट आपका है, ठीक है। एंड फिक्स कॉस्ट वाज सपोज दैट फिक्स कॉस्ट है इसकी आपका suppose that 1 crore is factory setup, yeah, everything, that is the one. So based on given information you have to calculate break even point for the XYZ organization. So how we will calculate break even point for this particular organization? तो पहले हमें कैलकुलेट करना होगा कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन इज हाउ मच, आपका सेलिंग प्राइस विच इज 150 माइनस 50, सो इट इज 100 रुपीज आपका, ठीक है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना है, 100 रुपए। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू क्या होता है, your fixed cost which is 1 crore, so 1 crore equal to divide by 100 into 100, ठीक है। so what will be your sorry, आपको 100 की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे अगर परसेंटेज में नहीं है, ठीक है। अगर हम सिर्फ सिंपल नंबर्स की बात करते हैं यहाँ पे, सो क्या हो जाएगा 10 लाख
सॉरी। वन लैख, सॉरी, ठीक है। सो वन लैख, थोड़ा मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन ये। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट इज वन लैख यूनिट। दैट मीन्स दिस कंपनी रिक्वायर्ड टू सेल एटलीस्ट आपका वन लैख यूनिट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड, देन ओनली दे कैन सर्वाइव इन द मार्केट, बिकॉज दिस इज द लेवल ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। इससे नीचे रहेंगे तो लॉस में रहेंगे, लॉस में बिजनेस नहीं चलता है, इससे ऊपर जाएंगे प्रॉफिट। अब ये है आपका ब्रेक इवन नंबर्स, दिस इज योर ब्रेक इवन नंबर्स। अगर वॉल्यूम की बात होगी तो वन लाख इंटू आपका जो भी अगर हम लोग बात करें जो भी हमारा क्या है सेलिंग प्राइस है, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब वन लाख इंटू 150, ठीक है, दिस इज योर वॉल्यूम, इतने अमाउंट का आपको सेल करना होगा, सो दैट इज द वन, ठीक है। तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। सो अब आप लोग थोड़ा सा आप लोगों की किताब भी देख लेते हैं। सो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस आल्सो इन्वॉल्व द फाइंडिंग correlation between fixed cost, variable cost, and sale revenue and profit. Where one unit of the product is sold, its sale value minus variable cost is generally known as contribution, ठीक है, जिसको हम contribution, जैसे अभी हमने यहाँ पे सेम चीज आपका बात किया था, सेम यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं जो आपके उसमें दिया गया। A company manufacture LED bulbs has the following information: टोटल फिक्स कॉस्ट 2 लाख रुपीज, सेल्स प्राइस पर बल्ब आपका 60 रुपीज, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट इनपुट मटेरियल दिस इज आपका 40, मींस दीज आर डायरेक्ट कॉस्ट, सो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, 40 रुपए आपका। सो कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इसका ब्रेक इवन पॉइंट? आपका आसानी से बन जाएगा ना आप सबसे, ठीक है। तो क्या होगा हमारा ब्रेक इवन पॉइंट? पहले कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू हाउ मच? आपका सेल प्राइस माइनस आपका वेरिएबल कॉस्ट। सो कंट्रीब्यूशन कितना है? 20 रुपीज है। नाउ यू नो द कंट्रीब्यूशन, सो अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट आसानी से निकल जाएगा। क्या है आपका? 2 लाख फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय 20, ठीक है। सो 2 लाख डिवाइड बाय 20 विच इज 10,000 बल्ब्स आपका। तो 10,000 बल्ब्स इज द नंबर, सेल वॉल्यूम नंबर, ठीक है। इनका नंबर कितना है आपका? 10,000 बल्ब्स, ठीक है। परसेंटेज में निकालोगे तो इंटू 100 कर लेंगे, ठीक है। सो आपका 10,000 इनको आपको बल्ब बेचने हैं कितने रुपए पे? आपका 100 100 सॉरी 10,000 बल्ब बेचने हैं 60 रुपए में। अब यहां से ना थोड़ा सा दिमाग सोचो, एक अप्लाइड क्वेश्चन आपको अभी दिया गया मई जून 2024 जेआईबी एग्जामिनेशन के अंदर। एग्जामिनर ने क्या किया, उसने आपसे ये नहीं पूछा, उसने ये बोला कि अगर हम अपना, देखो ये बहुत बेसिक लॉजिकल है, आप सब लोग इसको जानते हैं, फिर भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सो सेल्स प्राइस, अगर हम मतलब जैसे ये आपका सिचुएशन है, इफ कंपनी इंक्रीज सेल्स प्राइस फ्रॉम 60 टू 90, so what will be the impact on break even numbers or volumes? तो क्या होगा आंसर? So your break even numbers will decrease, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, आप सेलिंग प्राइस ज्यादा रखें, 60 की जगह 90 पे बेच रहे हैं, तो हमारा क्या होगा? ऑब्वियसली जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बढ़ेगा, तो आपके जो आपका जो ब्रेक इवन नंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। प्लीज डू रिमेंबर दिस। वहीं आपका वैसे वैसा अगर हम इसको 60 से 50 कर देते, सो नाउ योर ब्रेक इवन नंबर्स इन वॉल्यूम विल इंक्रीज बिकॉज योर कंट्रीब्यूशन गॉट डिक्रीज, राइट। सो ये क्वेश्चन आपका जो इस बार आपको पूछा गया था, ठीक है, सिंपल सा। चलो अब यहाँ पे 3-4 चीजें जो कई बार वो आपको पूछ लेता है, नंबर है, जैसे ब्रेक इवन नंबर्स 10,000, आपका सेल्स वॉल्यूम जो मैंने आपको बताया, ठीक है। सो ये 6 लाख कैसे निकला? 10,000 इंटू 6 आपका, ठीक है, 60 आपका, ठीक है। इसके अलावा परसेंटेज कैपेसिटी आपका, तो उसमें आप 100 से मल्टीप्लिकेशन के साथ उसमें आपका जा सकते, अंडरस्टूड। पीवी रेशियो, ये भी आपका ब्रेक इवन से, पीवी रेशियो इज इक्वल टू योर, हम लोग कैसे निकालते हैं आपका? सेल्स प्राइस पर यूनिट इनटू 100, ठीक है। सो पीवी रेशियो, so PV ratio is essential for assessing the profitability of individual product in the multiple product company. It aid management in making decision about the product promotion, pricing adjustment, and the make or buy choices for the companies. PV ratio represent the ratio of contribution per unit to the sale price per unit and is expressed in the percentage contribution, ठीक है। बहुत बेसिक सा था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगला एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है।
सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है ये समझिए, ठीक है। देखो क्या होता है, जैसे एक बिजनेस है, जैसे अभी हमने XYZ बल्ब मेकिंग कंपनी की बात करी, तो जहां पे उनका जो ब्रेक इवन पॉइंट था दैट वाज हाउ मच, 10,000 बल्ब्स, ठीक है। कम से कम उनको 10,000 बल्ब्स आपके बनाने ही बनाने पड़ेंगे। अब ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं चलते हैं, प्लानिंग बजटिंग एक चीज होती है, वो क्या रखते हैं, हमेशा इससे ऊपर अपना एक टारगेट लेके चलते हैं कि दिस इज आवर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ठीक है, ये हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जैसे मतलब एक वॉल क्रिएट करते हैं आपका ब्रेक इवन और इसके बीच में, ठीक, वो बोलते हैं कि हम हमेशा अपने आप को इससे ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। सो सपोज दैट फॉर दिस बल्ब मेकिंग कंपनी इट इज 12,000, उन्होंने बोला कि हम लोग आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी वी आर कीपिंग 12,000, ठीक है, कि हम अपने सेल्स के जो नंबर्स हैं उनको हमेशा 12,000 या उससे ऊपर रखेंगे। इफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी गॉट ब्रेक, ठीक है, अगर यहाँ पे मतलब if any company who want like who fail to manage that margin of safety, that means their profitability at risk, right? अब कैसे निकालते हैं इसको आपका हम लोग, ठीक है, यहां से जैसे अगर आप इसी के लिए निकालते हैं इसको, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एस्टिमेटेड सेल्स, ठीक है, एस्टिमेटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय एस्टिमेटेड सेल्स, ठीक है, एस्टिमेटेड सेल्स इनटू 100, आपका ये फॉर्मूला। जैसे हमारे लिए आपका क्या होगा, व्हाट विल बी योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर XYZ कंपनी, एस्टिमेटेड सेल्स इज हाउ मच, 12,000 एंड ब्रेक इवन इज हाउ मच, 10,000, ठीक है, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड 12,000 इनटू 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका ये, कितना होता है 2,000 डिवाइड बाय 12,000, आपका इंटू 100, सो इट इज 16.66%. So margin of safety for this particular company is 16.66 और 67, इस तरीके से आपका रहेगा, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, एक एडिशनल लेयर आपका, ठीक है। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अ फाइनेंशियल मैट्रिक्स दैट रिप्रेजेंट द cuisine of buffer a business has between its current level of sale and break even point, ठीक है, this is the one. It represent the cuisine available to a business for sustaining operation during the adverse condition also. So margin of safety, estimated sales minus break even sales divide by estimated sales into 100, जैसे मैंने आपको सिचुएशन दिया सेम आपका उसी तरीके से, ठीक है। सो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, हाँ। तो ये आपका दिस इज ऑल अबाउट योर मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि अगला जो टॉपिक आपको दिख रहा है दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब देखो क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और आपका सेमी वेरिएबल्स, इनके बारे में बात कर रहे होते हैं। जो ओवरहेड्स या अदर्स हैं उनको इंक्लूड नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आपका क्या है, एक ऐसा कॉस्टिंग मेथड जहां पे उस ऑर्गेनाइजेशन की जो अदर कॉस्ट आपके ओवरहेड कॉस्ट हैं वो भी आपका इंक्लूड होंगे। दैट मीन्स अगर आप किसी प्रोडक्ट का ब्रेक इवन पॉइंट्स अगर या जो नंबर्स हैं या मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो भी सारी चीजें आपका है या प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर रहे हैं आपका मार्जिन ऑफ से आपका मार्जिनल कॉस्टिंग से, सो दैट विल बी हायर। अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगाएंगे तो वो प्रॉफिट क्या दिखाएगा आपका, लो, क्योंकि यहाँ पे सारे कॉस्ट आपके इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आल्सो नोन एज फुल कॉस्टिंग, इसको फुल कॉस्टिंग भी नाम से जाना जाता है। एलोकेट बोथ variable and fixed overhead cost to product. This method is required for external financial reporting and income tax reporting. Under marginal costing, only variable cost, direct material, this are overhead costs are allocated to product. Fixed overhead costs are not allocated to the product but are expenses expend directly to profit and loss account, ठीक है। दिस अप्रोच यूजफुल फॉर इंटरनल मैनेजमेंट, अगर हम लोग किसकी बात हो रही है यहाँ पे, सीधा सीधा आपका मार्जिनल कॉस्टिंग का। बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर आपका जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवर डायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स जो आपके हैं दे विल आल्सो इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखिए, कई बार वो आपको मतलब अगर वो आपको क्वेश्चन देगा ना आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और या यूनिट पर कॉस्ट आपका, सो हाउ विल इंक्लूड जितने भी कॉस्ट दिए हैं सबको ऐड कर दो, ठीक है, डिवाइड बाय आपका उन कॉस्ट का टोटल डिवाइड बाय नंबर्स इज योर यूनिट पर कॉस्ट आपका, इस तरीके से। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपका यूनिट पर कॉस्ट विल ऑलवेज बी हायर साइड कंपेयर टू मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में आपका जो डायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड्स हैं दे गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन। सो फिक्स आपका मार्जिनल कॉस्टिंग,
Fixed overhead costs are not allocated. Fixed overhead costs are allocated to the product. Cost volume profits analysis is used. This is not used in this one. Cost classified into fixed and variable. Costs are not classified. Valuation of goods is lower. Valuation of goods is higher because we have included all type of cost in this particular method, right? Understood? So this is it. तो guys ये अगेन मैं आपको बोलूंगा मॉड्यूल डी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट आपका जो आज आपने पढ़ा है, ठीक है, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था, प्लीज डू टेक केयर अबाउट दोज पर्टिकुलर एरियाज। बिलीव मी, अगर आप पीवाईक्यूज को भी सर्च करते हैं पिछले 4-5 साल के, हर साल हर शिफ्ट के अंदर आपको इनसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो समझ में आया सबको, हाँ है ना? कैसा लगा सेशन जल्दी से कमेंट्स में आपका लिख के बता दीजिए। और कल हम लोग मिलेंगे विद आवर फाइनल यूनिट विच इज बजट एंड बजटरी कंट्रोल। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको मैकमिलन का जो बुक की सारा कंटेंट है वो सब कुछ करा दिया है लास्ट 1.5 मंथ्स के अंदर, 35 यूनिट्स के अंदर, एंड इट इज विदाउट एनी फेल। हमने सारी चीज मतलब एवरी डे एट 7 PM आई कम अप विद दिस पर्टिकुलर वन। आप में से कुछ लोग हैं जो रेगुलर चीजों को देख भी रहे हैं या फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है, सो कुडोज टू देम एंड बिलीव मी दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। वहां पे आप मुझे थैंक्स बोलेंगे, ठीक है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। अब आपने ये पढ़ लिया है, सो यू आर 50% रेडी अबाउट दी एफएम सब्जेक्ट, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। अब मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप फाउंडेशन कोर्स लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है, इस एग्जामिनेशन के लिए। अब आप प्रैक्टिस बेसिस पे, प्रैक्टिस के साथ आपके कुछ लर्निंग्स एड ऑन्स होंगे वो, बट उससे पहले एक और यूनिट है हमारा, उसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताएं कमेंट्स के थ्रू। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, सो दे कैन ऑल्सो टेक बेनिफिट फ्रॉम दीज पर्टिकुलर क्लासेस। So this is it from my side, guys. Thank you for watching this. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.